भाई सारा सेटअप अभी फाइनली कंप्लीट हो गया है। तुझे पता है आज की गेस्ट कौन है? कौन है? टेलीविजन इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। क्या बात कर रहा है? अबे किसी को बताना नहीं है, समझा? और खास करके प्रियन को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं मेरा एक काम करके आता हूँ। हाँ ठीक है। देव 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 सुन ना देव। अरे यार कभी तो सोने दो तुम लोग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार। बोल। पता है आज की गेस्ट कौन आने वाली है? कौन है? टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, बट प्लीज किसी को भी मत बताना, स्पेशली प्रियन को तो जरा भी नहीं। महेश ने बोला है? हाँ डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। बताना मत। अरे डन डन चल डन। चल बाय। बाय। बब्बू बब्बू सुना, ये प्रियन किधर है? देव। अरे प्रियन सुन, हाँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा आज गेस्ट कौन है पता है? कौन है? कौन है? टीवी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। क्या बात कर रहा है? लेकिन हाँ। हाँ, ये बात ना किसी को बतानी नहीं, खास करके महेश को नहीं बतानी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। चल 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 बाय। महेश, तेरे को पता है आज की गेस्ट कौन है? लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा तुझे। कौन? टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ये। अच्छा हाँ चल चल चल, शो में मिलते हैं, बाय। रोहन। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ल, दी एमिनेंट शो का होस्ट, आप सभी का दोस्त और मरने के बाद आप सभी का घोस्ट। स्वागत करता हूं हमारे चैनल के एक फ्रेश और न्यू एपिसोड में, जहां आज की हमारी गेस्ट हैं एक बेहतरीन अदाकारा जिनका भाग्य चमका कुमकुम भाग्य से, और इन्होंने की है और भी काफ़ी सारी सीरियल्स, और इनका नाम है सोनल। वेलकम टू द शो मिस सोनल। थैंक यू सो मच। कैसे? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको आपकी जो फर्स्ट सीरियल थी वो कैसे मिली? ओके, ऑडिशन से। ओके बताती हूँ। हाँ, रिक्वायरमेंट आई कि कज़न कैरेक्टर का रोल है, तो मुझे कॉल आया कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का कि मैम अपनी प्रोफाइल भेज दो आप। और प्रोफाइल में कुछ नहीं था क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो फोटोज़ थे और ऑडिशन था। मैंने भेजा, हाफ एन आवर के अंदर मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो गए। उस वक्त मुझे लॉक की मीनिंग भी पता नहीं थी कि लॉक मीन्स व्हाट, मतलब आप सेलेक्ट हो गए, आपको ये करना है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और देन उसके बाद लॉक हुई, सेट पे गई, शूट स्टार्ट हुआ। तो आपने एंटर कैसे किया इस फील्ड में? आपने बताया कि आप बनारस से हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पूरी बनारस की है, बनारस में ही रहती है, तो बट आपको एंट्री कैसे मिली इस फील्ड में? मतलब घर से परमिशन, इजाज़त कैसे मिली? ओके, सो जैसा कि कहा आपने, मैं बनारस से हूँ और एक राजपूत फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। सो हमारे पूरी फैमिली में किसी ने एक्टिंग नहीं किया आज तक, सोचते भी नहीं एक्टिंग के बारे में, मतलब इतने दूर मुंबई आकर एक्टिंग करना। सो बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि घर में सब वही गवर्नमेंट जॉब वाले। सो जब मैं थर्ड ईयर में थी अपने कॉलेज में, सो हमारे स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी थी, तो हम सीनियर थे, तो हमें परफॉर्म करना था फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैं रेडी हुई थी परफॉर्मेंस के लिए, डांस परफॉर्मेंस था हमारा। तो मेरी एक टीचर हैं, ऐसे ही उन्होंने, मैं ऐसे जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा ए हीरोइन। तो मुझे वो ऐसे टक किया कि बहुत अच्छा लगा, ये क्या है ए हीरोइन। तो मैं फिर घर गई, अपनी सिस्टर को ये बात बताई। सो उसने मुझे कहा दीदी कर सकती है। मैंने कहा क्या कर सकती है? एक्टिंग कर सकती है। मैंने कहा पागल है, घर में कोई नहीं मानेगा, पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। मनाते हैं, बोल कर देखते हैं। सो पापा को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट, उससे ज़्यादा मम्मी को मनाना डिफ़िकल्ट। सो मैंने क्या किया, संदीप महेश्वरी के वीडियोस दिखाए पापा को, 5-6 वीडियोस भेजे मैंने। पापा बोले क्या कर रही है, क्या है पापा? फिर मैं बैठी, पापा एक्टिंग करनी। वो क्या होता है? पापा टीवी में जाना है। पहले तो वो हंसने, उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने फिर सीरियस होकर मैंने बताया, सब
साइलेंट हो गए हैं, ऐसे स्टैचू टाइप, किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन तक मुझे मनाना पड़ा अपनी फैमिली को। देन पापा ने मुझसे नहीं, मेरी मम्मी से कहा कि अरे बच्चा पढ़ेगा तो एग्ज़ाम पास करेगा, ठीक है, इसने एक्टिंग सीखी है नहीं, थिएटर किया नहीं, कुछ किया नहीं है, जाएगी काम मिलेगा नहीं, 2 महीने में घूमकर वापस आ जाएगी। सेम एग्जैक्ट मम्मी को उन्होंने कहा ये बात, मम्मी ने मुझे बताई। मैं आई, 2 महीने गुजर के, तीसरे महीने मुझे काम मिला है। ओके, मतलब 1 महीना एक्सटेंड भी किया पापा ने। मुझे, हाँ, और ये कुमकुम भाग्य का आया था मुझे, कज़न कैरेक्टर है, होली का सीन था, माया करके एक कैरेक्टर थी उसमें, सेकंड लीड, उसकी बहन का। तो वो उन्होंने कहा कि मैम कैमियो है, 4 से 5 दिन का है। मेरे लिए बड़ी बात है, बालाजी सीरियल, कुमकुम भाग्य। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने घर पे नहीं बताया, मुझे लगा और कुछ अच्छा मिलेगा तो बताऊंगी। मैं गई, शूट करके आ गई। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा फर्स्ट वर्क, सिंगल वैनिटी, फर्स्ट टाइम। पहले खेल में ही चौका मार दिया। बिल्कुल, नर्वस बहुत ज़्यादा थी सारी चीज़ों को लेकर। सेट पे गई, पहले बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे पास, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुंह उठाकर आ गई हूँ मैं, कुछ नहीं सीखा। वहाँ गई तो मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है, हाय हेलो वही लोग सामने से बोल रहे हो, मैं बिल्कुल नर्वस हूँ। तो फिर सेट पे गई, तब तक सही थी, सेट पे जाते कि क्या है ये, क्योंकि लोगों को दिखाना नहीं है कि मेरा फर्स्ट वर्क है, बट लोग जान गए। तो ये अभी तक ऐसा हुआ। सो ऐसा कोई पहला सीरियल मिला हो आपको जो कंटिन्यूटी में गया हो? हाँ, मॉल की। हाँ, ओके। वो भी ऐसा नहीं था एक्चुअली, जब मेरे पास काम आता है, वो कहते हैं ना कैमियो है सोनल जी, तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि यार मुझे लीड करना है, मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं, मुंबई से हूँ नहीं, दोस्त बनाती नहीं हूँ, वैसा कुछ है नहीं, तो कैसे मिलेगा काम। तो मैं मेरा मेन फोकस कैरेक्टर पे होता है, कैरेक्टर क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो लीड है ना, उनकी फ्रेंड का है, लंदन रिटर्न हो आप, और कुछ 1 वीक का है, बजट अच्छा था। तो मैंने कहा ठीक है करती हूँ। ओके। 5 दिन शूट हुआ, जिन्होंने कहा मैम आगे होगा तो हम बताएंगे, तो मैं बोला 7 दिन बोला था, 1 वीक तो 5 दिन हो गया, ठीक है। मैंने शूट किया, और मॉल की सीरियल भी काफ़ी लोग देखते थे, तो फिर सबसे पहले मेरी मासी ने देखा। ओके। मुझे कॉल किया, बेटा तू मॉल की कर रही है? मैं कहा हाँ, मैंने बताया नहीं था। सरप्राइज। और बहुत ही अच्छा, वो फर्स्ट सीन मुझसे ही मतलब ओपन होता है, और मेरे डायलॉग से प्रॉपर अच्छे से, तो बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा मासी इतने ही दिन का भी हो गया, अब आगे का पता है। फिर मुझे 15 दिन बाद कॉल आया वापस से कि सोनल जी आपका राधिका कैरेक्टर का ट्रैक बढ़ गया है, ओहो, ये अब चलेगा, तो अपने डेट्स ब्लॉक कर लो आप। बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं। फिर मैं घर पे नहीं बताती हूँ, जब तक आप सेट पे पहुँचो नहीं ना, आप अपने बात अपने तक रखो। राइट। ये चीज़ मुझे ऐसा नहीं कि बहुत पहले से पता था, जब कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे फाइनल होकर हो नहीं पाती है, उसके पीछे भी रीज़न होता है। तो फिर मैं समझ गई घर पे नहीं बताना है, सेट पे पहुँच जाओ, शूट हो जाए फिर बताना है। तो वो फिर 3.5-4 महीने तक ट्रैक चला। लीड के साथ मेरा प्रॉपर बहुत सारे सीन्स, ऐसी स्टोरी हो गई कि वो मेरी एंट्री से स्टोरी चेंज हो गई। सो एक वो बहुत अच्छा था मॉल की मेरे लिए। आपने जब हमारी बातें हुई थी तो आपने ये बताया था कि आपने माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है गॉडेस के रूप में। हाँ जी। तो वो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि आप उस गॉडेस वाले जो कैरेक्टर से वो ज़्यादा प्ले करते हैं, या कुछ और रीज़न उसके पीछे? जो ऑनेस्ट आंसर है, मुझे बहुत मज़ा आता है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने में, बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं महादेव हूँ। तो एक ही रीज़न है, बट रीज़न ये है कि जो फर्स्ट मेरे पास माइथो लुक में कोई फ़ोटोज़ नहीं थे, और प्रोडक्शन हाउस को आपको वो उस लुक में फ़ोटोज़ चाहिए होता है। माइथो में आपको ऐसे वो नहीं कास्ट करते, या तो लुक टेस्ट करेंगे। सो मेरे पास नॉर्मल फ़ोटोज़ थे साड़ी सूट में, सो मैंने जो भेजे थे, तो उनको मेरा फेस लगा कि ये वो पार्वती कैरेक्टर के लिए था। ओके। कि शायद कर लेगी वो, एक्टिंग आती नहीं मुझे माइथो वाली। सो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, कुछ 6 से 7 लाइन की थी। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा कि सोनल जी सेल्फ टेस्ट चाहिए अभी, ½ एन आवर के अंदर आप मुझे भेजो। सो मैंने ऐसे ही भेज दिया कि मुझे आ नहीं रहा था प्रॉपर, बट वो कैमियो रोल था। शिव पार्वती का सीन था प्रॉपर, जिसमें मैं एक कॉमन पर्सन को ज्ञान दे रही हूँ। ओके। कि लाइफ क्या है। तो मैंने भेजा, और फिर 1 आवर के अंदर आ गया कि आप लॉक हो गए हो, कल से शूट रहेगा। तो फर्स्ट एज अ पार्वती। अब वहाँ से क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोटोज़ आ गए,
वर्क लिंक आ गया माइथो का। तो जब भी माइथो का जैसे लक्ष्मी के लिए नागिन 6 में लक्ष्मी के लिए आया, सो मैंने वो भेजा, उन लोगों ने सेलेक्ट किया बट लुक टेस्ट किया। ओके। तो वो भी हो गया। फिर दुर्गा बाल शिव में दुर्गा माता के लिए हो गया। बाल शिव ये एनटीवी हाँ। सो दुर्गा माता के लिए तो फोटोज आ गए, ऑडिशंस आ गए, ये हो गया। और एक ये भी रीज़न है फेस जाता होगा माता का, क्योंकि जितने भी देवी देवता है हमारे गोलू मोलू से हैं, डिवाइन लुक है, चबी, और मुझे लगता है मेरा फेस चबी है। सो ये भी रीज़न हो सकता है। सीरियल्स के बाद आपने एक हिंदी फिल्म भी की, आपको ऑफर हुई, जिसमें आप एज अ बतौर लीड कर रहे हैं, और ये शायद आपकी फर्स्ट फिल्म है, फीचर फिल्म। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। ओके, तो इसके बारे में ऐसा है कि एक फीचर फिल्म ही थी, उसके लिए आया था मुझे कि ऑडिशन है। सो वो ऑडिशन हुआ, डायरेक्टर को काफ़ी पसंद आया, बट जो बाकी टीम्स थी उनको भी देखना था सामने से। सो उमर गांव में मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मीटिंग एंड ऑडिशन दोनों था, फिर वो और भी कुछ लाइंस पे उनको लेना था। तो स्टोरी जब मुझे पूरी पता चली ना, तो मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा। सो मैंने कहा कि मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं करूँगी ये काम। सो वहाँ पर जो एडी थे उन्होंने मेरा नंबर लिया कि ठीक है सोनल जी, हम अभी नहीं बट फ्यूचर में काम कर सकते हैं, तो अपनी प्रोफाइल भेज देना मुझे। तो मैंने उनको उसी दिन अपनी प्रोफाइल सेंड कर दी थी। वो तो शूट किया नहीं मैंने, वो मैंने दिखा दिया मुझे नहीं करना है। फिर उसके कुछ 2 महीने बाद उनका मुझे मैसेज आया कि सोनल जी एक ऐसी फिल्म है और हम चाहते हैं कि, और लीड है, ओके, तो आपके प्रोफाइल प्रॉपर भेज दो, आप डायरेक्टर को दिखाना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा वर्क लिंक भी भेजिए, क्योंकि डायरेक्टर भी मिल नहीं सकते आपसे, वो यहाँ पर है नहीं, बट उनको एक्टिंग देखनी है कि स्क्रीन पे आप कैसे दिखते हो। ऑडिशन तो ठीक है हम बनाते, बट स्क्रीन लुक कैसा है। तो मैंने भेजा। फिर उन्होंने कहा कि ये हिंदी और गुजराती दोनों है। ओह। सो उन्होंने कहा गुजराती आती है, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लिपसिंग कर लोगे आप? मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी। मैंने ये नहीं कहा हाँ मैं कर लूँगी, काम के लिए फिल्म मिल रहा है करने, मैंने कहा ट्राई करूँगी। फिर मीटिंग हुई सामने से, वो आए थे मुंबई में, मीटिंग हुई तो साथ में संजीत धूरी जी भी आए थे देखने के लिए कि परफॉर्म कैसा करेगी, या लुक वाइज सामने से कैसा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फोटो अलग होती है, सामने अलग होता है, बट पसंद तो आना ही था। वो चीज़ें हुई और शूट अच्छा हुआ है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस देहरादून में, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी उत्तराखंड, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है, और एज अ फर्स्ट मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी प्रॉब्लम हुई गुजराती में, बट संजीत धूरी जी ने बहुत हेल्प की गुजराती के लिए, बहुत। हुसैनी सर हैं उसमें जो डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो टीम बहुत अच्छी थी, फर्स्ट मूवी काम करने में मज़ा आया। ओके, तो आप बनारस से हैं? हाँ जी। वहाँ पर जो है भगवानों की अलग अलग स्टोरीज सुनने मिलती है अक्सर घाटों पर, तो ऐसी कोई स्टोरी, आप राम प्रेमी भी हैं, तो ऐसी कोई स्टोरी हो राम जी की जो लोगों को कम पता हो, बट बनारस के लोगों को थोड़ा फेमिलियर हो, वहाँ के लोग उस स्टोरी से, तो ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास? स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बट एक है जो सुना है। ओके। पहले तो जय श्री राम। ओके, बताती हूँ। एक बार भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेशन। सो माता ने देखा उनको, उन्होंने कहा कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, लोग पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपको खुश करना चाहती है, वरदान पाना चाहती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। तो माता कहती हैं श्री राम कौन? क्यों, ये सतयुग की बात है, हाँ, त्रेता अभी आया नहीं, वो फ्यूचर में। तो माता को ऐसे जिज्ञासा होती है कि राम कौन है? तो वो बोलते हैं कि ये विष्णु जी के 7वें अवतार हैं, उनका ध्यान कर रहा हूँ। अब माता को होता है कि ये श्री राम में ऐसी कौन सी बात है जो शिव जी उनका ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ करना हो, मुझे देखना है कि ये कौन है। तो वो तो माता है, वो कुछ भी कर सकती हैं। माता फ्यूचर में जाती हैं, त्रेता युग में, और वहाँ राम जी नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग होते हैं। माता को सारी कहानी पता है क्या होने वाला भविष्य में, तो उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं सीता, रावण ने मुझे छोड़ दिया है इजीली, मैं आ गई हूँ, हम वापस चलते हैं अयोध्या। तो राम जी तो राम जी हैं। राम जी, ये उन लोगों के लिए ये कहानी
जो कहते हैं कि राम जी सिर्फ एक राजा थे, कॉमन इंसान थे, उनके पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि राम जी जान गए कि ये माता पार्वती हैं। उनको अंदर से एक रियलाइजेशन हुआ होगा। हाँ, वो दुनिया के लिए आम इंसान है, बट वो तो विष्णु जी के अवतार है ना, वो सिर्फ उनको पता है, सीता माता को पता है, भगवान जी लोगों को पता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, मैं जान गया हूँ कि आप कौन है, आप मेरी परीक्षा ना लें। ये तो हमारे वर्ड्स में ऐसे कि आप हमारी परीक्षा ना लें। ये तो विधि का विधान होगा। हाँ जी, आप, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, सो आप जाएं, उनको ऐसे बोलते हैं। उसी वक्त शिव जी प्रकट हो जाते हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि माता आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपसे कहा था कि ये श्री राम जो है विष्णु के 7वें अवतार हैं और आप परीक्षा लेने क्यों आए। उन्होंने कहा कि मुझे जानना था कि राम, श्री राम में ऐसी कौन सी बात है कि आप इनका ध्यान कर रहे हैं, जो कि अब पता चल गया। राइट। अभी पूरी स्टोरी तो माता को और शिव जी को पता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि राम भगवान, जिनके पास सारी शक्तियाँ थी, वो ऐसे चुटकी में रावण को ध्वस्त कर सकते थे, जैसे कि वो पार्वती माता को पहचान गए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। राइट। क्यों? वो अपने मर्यादा में रहे और मर्यादा में रहे और आने वाले पीढ़ी को ये बताने के लिए कि हम भगवान होकर हमने इतना कष्ट उठाया, सीख देने के लिए। राइट। वो चाहते तो वो राजा बनकर पूरी प्रजा का वो सेवा रूल कर सकते थे, नॉर्मल एक, बट अगर वो करते तो आज जो पूरी दुनिया राममय हुई है वो नहीं होती। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको उससे डरना नहीं। आपको नहीं पता आगे का प्लान क्या है, ठीक है, वो राजा बन करके रह जाते, उनको क्या ज़रूरत है वनवास जाने की, बट वो गए ना लोगों को बताने के लिए कि नहीं, संघर्ष तो है। संघर्ष है जीवन में, उसके कैसे लड़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, और वो लड़ना पड़ेगा। लड़ना भगवान होकर हमने किया तो आप तो इंसान है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बट आपको हमेशा, क्या कहते हैं उसको, दृढ़ निश्चय रखकर उसे लड़ना और आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना। ये काफ़ी अच्छा प्रसंग सुना है आपने श्री राम जी के बारे में। तो जय श्री राम। जय श्री राम। एंड थैंक यू कि आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी बातें हुई, आपने राम जी की भी कथा सुनाई। और आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय द वे, एक पर्सनल चीज़ पूछनी थी आपसे। हाँ जी, रिक्वेस्ट थी कि आप तो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, टीवी सीरियल्स में, ओके, फिल्म में भी कर रही हैं, तो मुझे भी ना ये फील्ड ज्वाइन करना है। तो मैम इसका तो चलते रहेगा, यू इग्नोर हिम प्लीज। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तू चल, मैं चल, एक काम कर, चल चल। नहीं